नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। संभागीय आयुक्त बीकानेर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हनुमानगढ़ में आज ली है। बैठक के अंदर विस्तार से सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की और पेंडिंग जो भी कार्य रह चुके हैं उसके बारे में जानकारी ली गई। मुख्य अभियंता सिंचाई के द्वारा बैठक के अंदर बताया गया कि सूरतगढ़ से बीकानेर और अन्य जो भी टोल रोड बनी हुई हैं उनके द्वारा सिंचाई विभाग की नहरों के ऊपर से पुल को नए सिरे से नहीं बनाकर मात्र सिंचाई विभाग के द्वारा पूर्व में बनाए गए पुलों का प्रयोग ही किया जा रहा है, जबकि टोल कंपनियां टोल जनता से वसूल रही हैं और टोल कंपनियों के द्वारा 4 लाइन सड़क तो बनाई गई है, परंतु नहर के ऊपर से पुल पुराने सकड़े ही चले आ रहे हैं, जबकि उस पर भारी वाहनों की आवाजाही हो रही है। लेकिन टोल कंपनियों के द्वारा इन पुलों का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है, जबकि नियमानुसार टोल कंपनी को नहर पर जो पुल बने हुए हैं उनका निर्माण करवाना होता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक ब्रिज को बनाने के लिए लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जब नहरी विभाग के द्वारा पुल को पुराने समय से बनाया हुआ है। वर्तमान समय में अगर वे क्षतिग्रस्त होते हैं तो संबंधित टोल कंपनी की यह जिम्मेदारी है कि वे ही नहरी विभाग की नहर पर पुल नए सिरे से बनाए, जबकि टोल कंपनी को जब सड़क 4 लाइन की गई है तो पुल को भी 4 लाइन किया जाना चाहिए था। यह खुलासा उन्होंने किया है कि टोल कंपनियां किस प्रकार अपनी मनमानी कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग को इन सभी टोल रोड पर जो भी पुल नहीं बनाए गए हैं उनको बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए था। हनुमानगढ़ जिले में 22 आरडी का पुल क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। इसके बारे में भी मुख्य अभियंता विनोद मित्तल के द्वारा बैठक के अंदर चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग को इस पुल को तैयार अपने स्तर पर करवाना होगा। सिंचाई विभाग के द्वारा किसी भी सूरत में इसे नहीं बनवाया जाएगा। कलम न्यूज के द्वारा पहले भी टोल कंपनियों के द्वारा जितनी भी मनमानियाँ की जा रही हैं उसके बारे में कई बार खुलासा किया जा चुका है, चाहे वो पेड़ लगाने का मामला हो, चाहे चिकित्सा सुविधा की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे पौधे लगाने की बात हो। इसके बारे में अनेकों बार जनता को भी और अधिकारियों के समक्ष भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी है, परंतु टोल कंपनियां अपनी मनमानी को नहीं रोक पा रही हैं, मनमानी करती आ रही हैं और जो सुविधाएं जनता को देनी चाहिए वे नहीं दी जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्य अभियंता सिंचाई हनुमानगढ़ के द्वारा जो मामला उजागर किया गया है, जो पीड़ा सिंचाई विभाग की उन्होंने बताई है, क्या उसके अनुसार अब टोल कंपनियां जितने भी सिंचाई विभाग की नहरों के ऊपर से पुल गुजर रहे हैं क्या उनको बनवाती है या इसी प्रकार मनमानी करते हुए टोल जनता से वसूलती जाती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।